नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आंगनवाड़ी के लिए तरफ से जो वैकेंसी निकली है महिलाओं के लिए, वो हम बात करेंगे कि जो वैकेंसी है टोटल 29 पदों पे वैकेंसी निकली है, जिसमें आपको सबसे जो अनारक्षित वर्ग हैं, जिनको 12 वैकेंसी रखी गई टोटल पोस्ट है। इसके अलावा जो अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, उनके लिए 3 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 0 वैकेंसी, इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 6 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 0। तो टोटल 29 वैकेंसी हैं जो आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए वैकेंसी निकली है। इसमें बता दें कि जो वैकेंसी फिलअप करने के लिए जो डेट निर्धारित की गई है कि आवेदन जो है 3/4/2026 मतलब 3 अप्रैल 2026 से लेकर के 24 अप्रैल तक आप इसको 5 बजे संध्या तक फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें ये जो आवेदन है वो सिर्फ ऑनलाइन आवेदन जिले के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल जो आप देख सकते हैं https://bhojpur.nic.in पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि जो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन है, इसके अलावा आप यदि कोई इसके रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं, तो ये जो पोर्टल आप देख सकते हैं वैकेंसी लिस्ट डॉट ASPX पर आप जाकर के इसको रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। ये जो पोर्टल है इस पे आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदिका द्वारा निबंधित डाक से आवेदन की एक प्रति, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक एवं समकक्ष जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, मतलब कि आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसका एक प्रिंट आउट आपको निकालना होगा। वो प्रिंट आउट उसके साथ में एक जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक एवं समकक्ष जो परीक्षा है आप जो पास हुए हैं वो, उसके अलावा सभी स्तरों पर अंक प्रमाण पत्र, मतलब कि एक तरह से मार्कशीट आपको। इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र राजपत्रित जो है वो आपको यहाँ पे सारा जो अटैचमेंट है एक तरह से आपको फिलअप करके देना होगा। तो ये जो है कि आपको फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके बाद की है, लेकिन ये जो डाक के थ्रू आप भेजेंगे उसको 24 अप्रैल 2026 की 5 बजे तक ही पहुंच जाना चाहिए, जो एड्रेस आपको दिया जाएगा जब सबमिट करेंगे थे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदक पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की भी छाया प्रति, मतलब इसका जेरॉक्स कॉपी भी आपको भेजना होगा। तो क्या क्या है जेरॉक्स कॉपी भेजने के लिए, याद रहे मैट्रिक परीक्षा या इसके अलावा उसके बाद हो इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, वो आपको एक फोटोकॉपी और एवं अंक पत्र मतलब मार्कशीट भी जरूर भेजना होगा, और पासिंग सर्टिफिकेट का भी जेरॉक्स ये मतलब फोटोकॉपी। इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्मित आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। इसके बाद चरित्र जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो आपका होना जरूरी है यहाँ पे। जाति प्रमाण पत्र उनके लिए है जो आरक्षित वर्गों के लिए है, जिनको ये मतलब लागू होता है उनके ऊपर। अनुभव प्रमाण पत्र यदि जो एक्सपीरियंस है वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अटैचमेंट के तौर पे भेजना होगा। जिन अगर में से जो कोई राष्ट्रीय पुरस्कार या कुछ आपको मिला है उससे भी रिलेटेड आप यहाँ पे अटैचमेंट में कर सकते हैं। अन्य प्रमाण पत्र लागू मतलब दिव्यांगता यदि है तो इसको सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो शिक्षा से रिलेटेड या एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्या आप यहाँ पर मांगना मांगा जा रहा है। जो शैक्षिक है योग्यता उसमें मैट्रिक आपका मिनिमम होना चाहिए, मतलब कि 10th का आप पासिंग से होना चाहिए, उसमें आपको मैट्रिक का 10th का जो होता है सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपको मार्कशीट भी आपको भेजना जरूरी होगा। इसके अलावा 10 साल का जो है आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, लगभग कि 1/1/2024 को 10 वर्ष की सेवा होना चाहिए, मतलब 2024 तक आपको 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो उम्र की सीमा है यहाँ पे देख सकते हैं 21 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं,
लेकिन जो आपकी उम्र की है 41 दिनांक 29/1/2023 तक आपकी जो 41 साल की होनी चाहिए इसमें। अधिकतम उम्र की जो है जो छूट है वो 11 साल के लिए है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे वांछित सूचनाएं शिक्षा विभाग द्वारा जो मान्यता प्राप्त डिग्री की मान्यता दी जाएगी। आवेदक प्राप्त करने की अंतिम तिथि को प्राप्त शैक्षिकता प्रमाण पत्र होने चाहिए। मतलब जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके आपके पास जो पासिंग सर्टिफिकेट है या जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट, मतलब कि जो ऐसा नहीं कि अपेयरिंग वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको क्लियरली मेंशन है कि आपका पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ होना चाहिए। आंगनबाड़ी में जो सेविका है उनको बताया गया कि 10 साल का मिनिमम वो आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक तरह से। इसके बाद है कि आवेदक को अनुमति प्राप्त पत्र संकलन करना होगा, तभी उनके उच्च डिग्री के अंक जोड़ने के विचार किया जाएगा। मतलब आपको सारा डिग्री सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा मैट्रिक का जो परीक्षा है वो पूरी तरह से आप पास होना चाहिए। इसके बाद अंकों को नहीं छोड़ा जाएगा, मात्र अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय को तो जोड़ा जाएगा। मतलब कि ऑप्शनल वाला यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं मतलब इंटर स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन के जो राष्ट्रीय पुरस्कार है इसको भी एक तरह से 1 अंक दिए जाएंगे। यदि इसके अलावा यदि जैसे 10th के अलावा उसके अपर ग्रे आपके पास एक ग्रेजुएशन है या इंटर है उसका भी यहाँ पे एक बोनस अंक नंबर मिलेगा। 10 साल का जो यहाँ पे निरंतर बताया गया है कि आपके पास 10 साल का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसका भी यहाँ पे 1 अंक अंक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलने वाला है। विभिन्न शस्त्रों के प्रतिभा जो कुल योग होगा, मतलब आपका टोटल एक कैलकुलेशन होगा जो कि आपको मेरिट को यहाँ पे दर्शाएगा। यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो दो तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा। मतलब कि लगता है कि दो लोगों को एक इक्वल अंक है तो उसमें से उनको ही लिया जाएगा जिनके पास ज्यादा उम्र है। अनियमितता के आरोप में चयन मुक्ति आंगनबाड़ी सेविका महिला परीक्षक पद के लिए आयोजित आयोग होगी, मतलब जिनके ऊपर कोई ऐसा क्लेम या कोई कंप्लेन नहीं हो। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार जो जो सूची संख्या है यहाँ पे इन्होंने 4/10/2023 को ही इन्होंने मतलब नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम पैसे हैं यहाँ पे 9,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है, मतलब 9,000 रुपये आपको मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं 25,000 रुपये तक जो महिला पर्यवेक्षिका होंगी उनको 25,000 रुपये तक यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो टोटल जो डिटेल है यहाँ पे आप https :/भोजपुर.nic.in पे भी जाकर के आप देख सकते हैं। और याद रहे जो अब एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको 3 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला है। तो 3 अप्रैल 2024 से लेकर के आप इसको यहाँ पे 24/4/2026 मतलब 24 अप्रैल तक आप लाइक कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें।